हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने हार्मोनिक फंक्शन देखा था और हार्मोनिक फंक्शन से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिलने थॉमसन मेथड। मिलने थॉमसन मेथड। अगर आपको याद हो f निकालने के लिए जो मेथड था वो क्या था, उसका नाम क्या था? मिलने थॉमसन मेथड। यही पढ़ते थे ना एमएससी में कि अगर u दिया हो या v दिया हो और f निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला लगा देते थे। यहाँ पे मिलने थॉमसन मेथड याद आया कुछ कि मिलने थॉमसन मेथड क्या है? हाँ जी बताओ, अगर किसी को याद आया तो। देखो ये मेथड है क्या और कैसे काम करता है वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। अगर बात की जाए, जैसे ये फंक्शन है हमारे पास से f ऑफ z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर, ये फंक्शन था। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल था जब y इक्वल टू एक्स था, है ना। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल था जब y इक्वल टू एक्स था। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि बताओ इस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव 5 प्लस 5 आयोटा के ऊपर निकालूँ तो क्या आ जाएगा? ये बात पूछूँ अगर मैं आपसे कि इस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव एट 5 प्लस 5 आयोटा के ऊपर निकालूँ तो क्या आ जाएगा? कैसे करोगे? डेफिनेशन लगाएं। हाँ जी डेफिनेशन लगाएं। फिर यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है 5 प्लस 5 आयोटा के ऊपर, डिफरेंशिएबल है ना ये फंक्शन 5 प्लस 5 आयोटा के ऊपर। अगर अब डेरिवेटिव की वैल्यू पूछी जाए फिर क्या करें? डेफिनेशन लगानी पड़ेगी, वही लिमिट वाला काम। लिमिट f ऑफ z माइनस फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट डिवाइड में z माइनस फंक्शन की z माइनस z नॉट, वो लिमिट निकालो फिर डेरिवेटिव आएगा। तो डेफिनेशन से तो हम बहुत लेंथी हो जाएगा, डेफिनेशन लगानी होती तो फिर अगर डेफिनेशन लगानी होती तो पुराना काम क्यों करते CR इक्वेशन वाला। सो दैट मीन अगर ऐसा कुछ पूछ लिया जाए ना तो हमारे पास एक नया मेथड है डेरिवेटिव निकालने का, और वो क्या है देखो। अगर फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल हुआ, इफ f ऑफ z इज डिफरेंशिएबल एट z इक्वल टू z नॉट। अगर फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल हुआ तो डेरिवेटिव कैसे निकाला जाए? यहाँ पर जो डेरिवेटिव है वो कैसे डिफाइन है कि हमें पता है f ऑफ z जो है वो u प्लस आयोटा v की फॉर्म का है। तो अगर डेरिवेटिव आप किसी पॉइंट z नोट के ऊपर निकाल रहे हो तो ये सिंपली क्या है, अगर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो किसी पॉइंट z नोट पे तो ये सिंपली क्या है, आप u का x के साथ पार्शियली डेरिवेटिव कर दो और वो पॉइंट पुट कर दो x नोट y नोट प्लस आयोटा
v का पार्शियल डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x और वो पॉइंट पुट कर दो x नोट कोमा y नोट, आपका डेरिवेटिव आ जाएगा। यही आपका डेरिवेटिव आ जाएगा। यानी कि आपने एफ जेड का किसी पॉइंट के ऊपर अगर डेरिवेटिव बताना है, यानी कि आपने एफ जेड का किसी पॉइंट के ऊपर अगर डेरिवेटिव बताना है, अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो अगर डेरिवेटिव बताना हो तो क्या आने वाला है, वो सिंपली रियल पार्ट का एक्स के साथ में पार्शियल डेरिवेटिव प्लस आयोटा इमेजनरी पार्ट का एक्स के साथ में पार्शियल डेरिवेटिव, बाद में वो पॉइंट पुट कर दो तो वही आपका डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा। सो दैट मीन आप यहाँ पे कर क्या रहे हो, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो तो उस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव की वैल्यू भी आ जाएगी। जैसे इसमें देखो एफ ऑफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर फंक्शन ये था, और ये जो फंक्शन है ये फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर 5+5 आयोटा पे डिफरेंशिएबल है। तो दैट मीन अगर हम डेरिवेटिव एट 5+5 आयोटा पे बताना चाहते हैं वो क्या होगा, रियल, यहाँ पे रियल पार्ट कितना आ जाएगा, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर, v कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर, मतलब आयोटा के साथ जो होता है वो हमारा इमेजनरी पार्ट होता है और आयोटा से पहले जो होता है वो हमारा रियल पार्ट होता है u। अगर आप डेरिवेटिव एट 5+5 आयोटा पे बताना चाहते हो वो क्या होगा, तो रियल पार्ट का डेरिवेटिव x के साथ, तो ux कितना आ जाएगा आपका 2x, रियल का डेरिवेटिव x के साथ बाद में आपको पॉइंट पुट करना है, पॉइंट आपका 5,5 प्लस में आयोटा इमेजनरी पार्ट का डेरिवेटिव x के साथ बाद में पॉइंट आपका 5,5 पॉइंट पुट करना है। तो अगर देखें रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट आ गया एक्स स्क्वायर और इमेजनरी रियल पार्ट का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और इमेजनरी पार्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आएगा 0। तो यहाँ पे आपको फंक्शन का डेरिवेटिव बताना है एट 0.5+5 आयोटा पे। तो u का पार्शियल डेरिवेटिव कितना आया 2x और आपको पॉइंट क्या है 5,5 प्लस में आयोटा ये 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 10। अब ये निकालने के बाद, डेरिवेटिव निकालने के बाद हमने पॉइंट पुट कर दिया तो वो क्या आ गया 10 आ जाएगा। सो दैट मीन इस फंक्शन का एफ ऑफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर का इस पॉइंट के ऊपर 5+5 आयोटा के ऊपर डेरिवेटिव क्या आएगा 10 आएगा। कि अगर लिमिट वाला काम भी लगाकर सॉल्व भी करोगे ना तो फाइनली आप 10 के ऊपर पहुंचोगे। आपको वो प्रॉपर काम करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा u जो है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस आयोटा v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फिर वो पॉइंट पुट कर दो, आपके डेरिवेटिव की वैल्यू निकल जाएगी। हाँ जी बताओ, ये पॉइंट क्लियर है सभी को? कि जैसे एक फंक्शन और दूँ मैं आपको, आप बताना। फंक्शन है आपके पास से एफ ऑफ जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। हाँ जी बताओ, ये कहाँ पे डिफरेंशिएबल था ये फंक्शन
कहाँ पे डिफरेंशिएबल है? ये फंक्शन डिफरेंशिएबल था रियल एक्सिस पे, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस के ऊपर आपका ये जो फंक्शन था एफ ऑफ जेड, ये डिफरेंशिएबल है एट एक्स एक्सिस पे। सो दैट मीन अगर आपको डेरिवेटिव की वैल्यू से 5 पे पूछ ली जाए तो 5 के ऊपर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी? अगर आपको बतानी हो 5 के ऊपर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी तो आप क्या करोगे? ठीक है, डेरिवेटिव निकाल लोगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। इस काम को आगे बढ़ाए। हाँ जी, बताओ क्या आएगा? 5 के ऊपर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी? वही काम करो, आप रियल पार्ट की वैल्यू निकालो, उसमें 5 पॉइंट पुट कर दो, इमेजनरी पार्ट का डेरिवेटिव निकालो। रियल पार्ट कितना आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स? वो आपके पास क्या आएगा? 2x। उसमें पॉइंट पुट करो, पॉइंट है आपका 5 प्लस में आयोटा v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ जाएगा? 2y। पॉइंट पुट करो तो कितना आ जाएगा आपके पास? तो फाइनली आप बताओ आंसर क्या आएगा? यहाँ से देखोगे आपका जो नंबर है वो x है 5, y है 0, तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। हाँ जी, बताओ, इतना क्लियर है सभी को? अब ठीक है, डेरिवेटिव निकाल लोगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सोल्व। इस काम को आगे बढ़ाएं। अगर हमें अपने मेथड तक पहुँचे, मिलने थॉमसन मेथड तक, अगर एफ ऑफ जेड डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट के ऊपर से जेड नॉट, अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है से पॉइंट जेड नॉट के ऊपर, अगर डिफरेंशिएबल हुआ तो सी आर इक्वेशन होल्ड होगी। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो सी आर इक्वेशन होल्ड होगी। यू एक्स इक्वल टू वी वाई, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। ये बनेगी सी आर इक्वेशन। अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो सी आर इक्वेशन होल्ड होंगी यहाँ पे। दैट मीन ये बनेगी यू एक्स इक्वल टू वी वाई, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। अगर मैं डिफरेंशिएबल की बात छोड़कर एनालिटिक की बात पे आ जाऊं कि देखो, कि इफ f of z is analytic, अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन होल्ड होंगी। यू एक्स इक्वल टू वी वाई, यू वाई इक्वल टू माइनस एक्स। अब इन सी आर इक्वेशन की हेल्प से हम डेरिवेटिव की कोई फॉर्म बना सकते हैं क्या? जैसे यू एक्स को अगर मैं वी वाई लिख दूं, अभी आपने देखा कि यहाँ पे एफ डैश जेड जो था वो हमारा ये आया था।
एक फॉर्म तो ये बनी थी हमारी। सेकंड फॉर्म, अगर फंक्शन मेरा एनालिटिक है तो CR इक्वेशन होल्ड होंगी। तो CR इक्वेशन की हेल्प से हम डेरिवेटिव की कोई और फॉर्म बना सकते हैं क्या? जैसे ux को मैं vy लिख दूं, ux को अगर मैं vy लिख दूं तो डेरिवेटिव की ये फॉर्म बन जाएगी। डेरिवेटिव की ये फॉर्म बन सकती है, ये वाली vy प्लस आयोटा vx। और अगर मैं vx को माइनस uy लिख दूं तो डेरिवेटिव की एक ये फॉर्म भी बन जाएगी, ux माइनस आयोटा uy। और अगर मैं दोनों को चेंज कर दूं ux vx को तो डेरिवेटिव की एक फॉर्म ये भी बन जाएगी, vy माइनस आयोटा uy। एक फॉर्म ये भी बन जाएगी। यानी कि फंक्शन एनालिटिक है या कहे किसी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है तो उसके डेरिवेटिव निकालने के ये 4 मेथड हैं कि हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव 4 तरीके से बता सकते हैं। अब इन चारों तरीकों में ध्यान से देखो कि जो सेकंड है कि हमारा जो सेकंड मेथड है या फिर कहे थर्ड, दोनों के दोनों जो हैं इसमें ओनली v की फॉर्म है, इसमें ओनली u की फॉर्म है ना। अगर आप सेकंड और थर्ड फॉर्म को ध्यान से देखो तो दोनों के दोनों जो हैं उसमें ओनली v का यूज़ किया है, इसमें ओनली u का यूज़ किया है। तो यहाँ से हमें क्या बात पता चलती है कि अगर कोई फंक्शन आपका f ऑफ z, कि अगर आपका मानो कोई भी आपके पास कोई भी फंक्शन है f ऑफ z और वो फंक्शन आपका एनालिटिक है, कोई भी f ऑफ z है जो कि एनालिटिक है और उसका आपको u दे दिया जाए या ओनली v दे दिया जाए, यानी कि एनालिटिक फंक्शन का या तो ओनली रियल पार्ट दिया हो या ओनली इमेजिनरी पार्ट दिया हो, तब भी हम उसके डेरिवेटिव की वैल्यू बता सकते हैं किसी पॉइंट पे। यहाँ से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि अगर आपको कोई फंक्शन से f ऑफ z दे दिया जाए आपको और उसका ओनली रियल पार्ट दिया हो, जैसे मैं लिख रही हूँ कि हमारा f ऑफ z, कि हमारा f ऑफ z जो है उसका रियल पार्ट तो ये है, f ऑफ z उसका रियल पार्ट ये है u इक्वल टू e माइनस 2xy साइन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर साइन, कि हमारा f ऑफ z जो है उसका रियल पार्ट तो ये है, u जो है वो ये है e माइनस 2xy साइन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। किसी भी एनालिटिक फंक्शन का ये रियल पार्ट दे दिया और वो कहे आप मुझे डेरिवेटिव की वैल्यू बताओ, आप मुझे डेरिवेटिव की वैल्यू बताओ एट 1 प्लस आयोटा पे क्या होगी, बताओ क्या आने वाली है। हाँ जी बताओ क्या आने वाली है, डेरिवेटिव की वैल्यू एट 1 प्लस आयोटा पे क्या आएगी। देखो एक तो माइंड में ये तरीका जाएगा कि u दिया हुआ है, v निकालो,
आपका जो फंक्शन होगा वो u प्लस आयोटा v की फॉर्म का है, तो u प्लस आयोटा v कर लो, फंक्शन मिल जाएगा, f आ जाएगा। पार्शियली डेरिवेटिव करो, यानी डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा ux प्लस आयोटा वी एक्स। फाइनल फिर पॉइंट पुट करोगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। बट अगर ध्यान से देखो, ये थर्ड फॉर्म, आपकी जो थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म से रिलेट हो रहा है कि अगर डेरिवेटिव बताना है, ओनली u दे दिया जाए, तो आप क्या करो, सिंपली आप ux माइनस आयोटा uy कर दो, आपका डेरिवेटिव आ जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उस केस में। सो दैट इस केस में डेरिवेटिव 1 प्लस आयोटा के ऊपर निकालोगे तो एक्चुअल में वो क्या आ जाएगा, ux एट पॉइंट 11 पे माइनस आयोटा uy एट पॉइंट 11 पे। अब तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर लोगे ना आगे सॉल्व, इसको सॉल्व कर लेना आगे, अगर ना हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। अब फाइनल पॉइंट के ऊपर पहुंचे, अगर जो फाइनल हमारा मिलने थॉमसन मेथड है वो एक्चुअल में है क्या, कि अगर किसी फंक्शन के लिए, एनालिटिक फंक्शन के लिए आपको ओनली u दे दिया जाए या ओनली v दे दिया जाए, तो हम वहाँ से fz बना सकते हैं, कि जैसे हमने पीछे लिखा था ना, जो u है, हमने पीछे लिखा था कि जो u है, u इक्वल टू 2x³ माइनस 6xy स्क्वेयर प्लस में 3x² y माइनस y³ u जो है 2x³ माइनस 6xy स्क्वेयर प्लस 3x² y माइनस y³, ये u है। वहाँ से हमने fz बनाया था, वहाँ से हमने fz बनाया था, क्या आएगा। अब मिलने थॉमसन मेथड जो है वो भी यही काम करता है कि अगर आपको u दिया हो या ओनली v दिया हो तो आप fz बना सकते हो, और वो fz बनता कैसे है, इन दो फॉर्म से। इन दो फॉर्म का यूज करके, और वो फॉर्मूला सिंपली यहाँ से क्या बना हुआ है, देखो फॉर्मूला क्या बना हुआ है आपका, f ऑफ z इक्वल टू, मिलने थॉमसन मेथड जो उन दो फॉर्म को मिलके बना है वो क्या है, सिंपली f ऑफ z इक्वल टू इंटीग्रेशन u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट z, 0 माइनस आयोटा uy एट पॉइंट z, 0 dz प्लस में आयोटा c। पहला फॉर्मूला ये होता है मिलने थॉमसन मेथड का, इंटीग्रेशन ux एट z, 0 माइनस आयोटा uy एट z, 0 dz प्लस आयोटा g, आयोटा c। पहला फॉर्मूला ये होता है मिलने थॉमसन का। और सेकंड फॉर्मूला क्या है, v दिया हो तो क्या फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन vy एट पॉइंट z, 0 प्लस आयोटा vx एट z, 0 dz प्लस c। ये सेकंड फॉर्मूला है मिलने थॉमसन मेथड का। ये मिलने मेथड के दो फॉर्मूले हैं, ये दो फॉर्मूले हैं मिलने थॉमसन मेथड के।
जो क्वेश्चन में लगाने हैं। क्वेश्चन में एफ जेड निकालने के लिए लगाते हैं कि अगर किसी एनालिटिक फंक्शन का आपसे रियल पार्ट दे दिया जाए या इमेजिनरी पार्ट दे दिया जाए, एफ ऑफ जेड डायरेक्ट माइंड में स्ट्राइक ना करे तो इन दो मेथड से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इस मेथड में यू एक्स यू वाई सारे पॉइंट पुट कर दो, एफ जेड की वैल्यू आ जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में लगाए, हमारे पास ये क्वेश्चन है, उस एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट दिया हुआ है u इक्वल टू 2x³ माइनस 6xy² प्लस 3x² y माइनस y³। ठीक है, आपके पास ओनली u दिया हुआ है, आपको f ऑफ z बताना है। तो हमें ux, पहले आपको ux और uy निकालने हैं। ux निकालो, फिर ux कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 6u का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 6x² माइनस 6y² प्लस 6xy। u का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कितना आ जाएगा, माइनस के 12xy प्लस 3x² माइनस 3y²। ये आ जाएंगे ux और vy। अब आपको क्या करना है, x की जगह आपको z रखना है और y की जगह आपको 0 रखना है, यानी कि x को रिप्लेस करना है z से, y को रिप्लेस करना है 0 से। तो ux एट पॉइंट z, 0 पे क्या आ जाएगा, ये 0 यहाँ z, तो यह आ जाएगा 6z²। uy निकालो एट पॉइंट z, 0 पे क्या आ जाएगा, ये 0 कितना आ जाएगा, 3z²। फॉर्मूला लगाने के लिए आपने ux और uy निकाले एट z, 0 पे। अब आपके पास ओनली u गिवन था, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाओ अब आप, f ऑफ z इंटीग्रेशन ux एट पॉइंट z, 0 माइनस आयोटा uy एट z, 0 dz प्लस आयोटा c क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट करो, देन इंटीग्रेशन कर दो। 6z² माइनस में आयोटा 3z² dz प्लस आयोटा c, f ऑफ z क्या आ जाएगा, 2z³ 2z³ माइनस आयोटा z³ प्लस आयोटा c। ये बन जाएगा, देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन करने के बाद ये आ जाएगा ना। हाँ जी बताओ, यही आएगा ना इंटीग्रेशन करने के बाद। अब एक और चीज़ देखो, अब एक और चीज़ है जो एग्ज़ाम में पूछी गई है, इसी से रिलेटेड है, 2-3 बार आए हैं क्वेश्चन। जैसे इन चारों फॉर्म को ध्यान से देखो, इन चारों फॉर्म को ध्यान से देखो, इनको f ऑफ z जो है, f डैश z जो है वो इन चारों के इक्वल है। 4 प्रकार के डेरिवेटिव निकाल लेना कि फंक्शन का डेरिवेटिव अगर लिखना हो तो इन चार तरीकों से लिखा जा सकता है। किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव लिखना हो तो इन 4 तरीकों से लिखा जा सकता है। तो यहाँ से ध्यान से देखो कि अगर f डैश z, यहाँ से ध्यान से देखो, f डैश z का z के मॉडुलस का स्क्वायर निकाले तो उसको क्या क्या लिख सकते हो। देखो हमने ये देखा था, f डैश z को लिखने की हमारे पास जो 4 फॉर्म आई थी, वो पहली फॉर्म थी ux प्लस आयोटा vx,
पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो सेकंड फॉर्म थी हमारी वो ओनली v की फॉर्म में आई थी CR इक्वेशन की हेल्प से, vy प्लस आयोटा vx। थर्ड फॉर्म आई थी ओनली u की फॉर्म में, ux माइनस आयोटा uy। थर्ड फॉर्म आई थी vy माइनस के आयोटा uy। ये था आपके पास f डैश। अगर फंक्शन का जो डेरिवेटिव था निकालने के ये 4 मेथड थे हमारे पास, ठीक है। मतलब कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर लिखना हो तो हम इन 4 टाइप से लिख सकते हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखो कि अगर f डैश z के मॉडुलस का स्क्वायर, कि f डैश z के मॉडुलस का स्क्वायर निकाले तो उसको क्या क्या लिख सकते हो। पहली फॉर्म से देखो, पहली फॉर्म से क्या लिख सकते हो, ux स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है पहली फॉर्म से। पहली फॉर्म से क्या लिखा जा सकता है, ux स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर। सेकेंड फॉर्म से क्या लिखा जा सकता है, vy स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर। थर्ड फॉर्म से क्या लिख सकते हो, ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर। फोर्थ फॉर्म से क्या लिख सकते हो, vy स्क्वायर प्लस में uy स्क्वायर। ये लिख सकते हो ना, ऐसे लिखे जा सकते हैं ना डेरिवेटिव। मॉडुलस का स्क्वायर इन 4 तरीके से लिखा जा सकता है। हाँ जी बताओ, ये सही है ना, ये क्लियर है पॉइंट सभी को कि ये कैसे किया हमने। अब इन्हीं से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आया है नेट में, हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, देखो